अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को बकरीद मुबारक। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीधा कराची से, नूर कराची वाली। आजकल पाकिस्तान के आसार थोड़े नासाज हैं मियाँ। पहले पानी की किल्लत पड़ गई, फिर हमारे कराची जेल के कैदी भाग निकले, और अब जनाब फ्रॉड मार्शल, मेरा मतलब हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक में खिल्ली उड़ चुकी। शर्मसार हो गए हम तो। खैर छोड़िए, आज हमारे शो में वो शख्स हैं जिनके एक इशारे पर मौसम भी मार्शल लॉ की तरह बदल सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने शो को वक्त दिया। कौम इंतजार कर रही थी कि आप कब दौलत फिक्र में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया मधु। आखिरकार मीडिया की फरमाइश पर हमने भी सोचा कि एक दो लफ्ज बोल दिया जाए या कम से कम उनका इल्यूजन बनाए रखे। मुल्क की खिदमत हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन याद रखिए हिंदू और मुसलमान में फ़र्क है। जनाब, वो तो हम भी मुत्तफक करेंगे आपसे, पर आप ये बताइए कि ये आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं। ओह, ये है इंडिया वालों का प्लेन रफाल, जो हमारे जहाज़ों ने गिराया उनको मार के मिसाइलों से अपनी। मरहबा, आपकी हैसियत यही गिराने की है। आपका क्या मतलब है नूर? अरे अरे, माफ कीजिए, हमें तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। खैर, यील्ड मार्शल, सॉरी मेरा मतलब है फील्ड मार्शल साहब, आप ये बताने की तकल्लुफ कीजिए कि जो सीने पर इतने मेडल्स चिपकाकर आप चलते फिरते मेडल शोरूम बन गए हैं, इन्हें कहाँ से डकैती करके लाए हैं। डकैती? हर मेडल की एक कहानी है नूर, बस वो कहानी किसी को पता नहीं। मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं ये जो मेडल है बहुत सीक्रेट है। वैसे भी मैं सीक्रेट सर्विस का रहनुमा रह चुका। वैसे ये जो पहला मेडल है, भारत का रफाल गिराने पर है। जनाब, वही जंग जिस दौरान आप बंकर में छुप गए थे। नहीं, वो तो मैं बस अपनी जो फूफी है उसके निकाह में चला गया था, तो भारत वालों ने, उनकी जो मीडिया ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी। अच्छा, ये जो दूसरा मेडल है वो इसलिए कि आपने 6 महीने तक इमरान खान को ढूंढ ढूंढ कर गायब रखा। या अल्लाह, खुदा का खौफ करिए कुछ बोलने से पहले नूर कराची। जनाब फील्ड मार्शल साहब, हमें खुदा का खौफ है, तभी तो आपकी तरह हारने के बाद भी फ्रॉड मेडल्स लगा के नहीं घूमते। ये तो लगता है केवल फोटोशॉप। बस करें मोहतरमा, हमारा एक ओहदा है पाकिस्तान में, जरा हमसे डर के रहिए। अच्छा, ठीक है जनाब। वैसे ये तीसरा मेडल कौन सी कामयाबी पर मिला है आपको। ये तो वो बुशरा बीवी के जो कपड़ों पर लगा क्लिप है, जो उस दिन हवा से उड़कर मेरे महल आ गिरा। बुशरा बीबी, हमें तो लगा था आप केवल तिरछी नजरों से मरियम नवाज को ही घूरते हैं। दायरे में रहिए, आप भूल रही हैं हम कौन है। हम जनरल तमाशा पाकिस्तान है। अब बिल्कुल परसुकून हो जाएं बाजवा 2.0। वैसे जरा यहाँ गौर फरमाइए और हमें बताएं कि आपको देखकर मजलिस शूरा क्यों कांप जाती है। कांपती नहीं, वो माइक्रोफोन डिस्टरबेंस होता है, बाकी सब कंट्रोल में है। वाह वाह, ऐसा कंट्रोल तो वाईफाई पे भी नहीं होता जनाब। वैसे अगर मुल्क में जमहूरियत है तो रिमोट आपके पास क्यों है। देखिए, एक तो मैं रावलपिंडी के मरकजी मदरसे पढ़ा हूँ, और दूसरा जो ये रिमोट की बैटरी है वो जेएचक्यू में चार्ज होती है। OMG, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी किसी मिसाइल से कम नहीं। क्या पंचलाइन है। नाजरीन, ये होता है पावर का रियल इन्वर्टर। मैं कभी पावर में नहीं रहा, मैं सिर्फ डिसाइड करता हूँ कौन पावर में रहेगा, शरीफ या खान। और वैसे भी खान साहब तो जेल में आजकल, पता नहीं कैसी कैसी खबरें चलाती रहती है हिंदुस्तानी मीडिया। अरे जनाब, हमने सुना है कि आप खान साहब की बेगम मुशर्रफ बीवी से कोई बदला ले रहे हैं। तहजीब में रहिए नूर, थोड़ा संभाल के बात कीजिए, सोच समझ के बोलिए कि आप क्या कह रही हैं। ये ना भूलिए आप किसके सामने मुखातिब हैं। फ्रॉड मार्शल से। ठीक है मुनीर साहब, अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपकी डाइट क्या है। ब्रेकफास्ट में सिविलियन हुकूमत खा लेते हैं या फिर नाश्ते में पीडीएम टोस्ट। मैं सिर्फ दलीलें खाता, वो भी लाइटली ग्रिल्ड। वैसे जनाब, अफवाह तो ये है कि आपको व्हाट्सएप पर भी एडमिन राइट्स मिल जाते हैं बिना पूछे। वो अफवाह नहीं, एसओपी है। अच्छा, अगर ये अफवाह है तो जो पाकिस्तान मुल्क के इकोनॉमी निजाम से बाहर जा रही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे। हमने ऑलरेडी न्यू फाइनेंशियल डॉक्ट्रिन लॉन्च की है, जीएचक्यू डॉलराइजेशन पॉलिसी। आईएमएफ जाए बाहर में, हम तो बाजवा कॉइन ला रहे हैं। माशाल्लाह मुनीर साहब, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुल्क आपके कंधों पर चल रहा है। वो तो चल ही रहा है, मुल्क भी, मीडिया भी और अपोजिशन भी, सब हमारे पाक कंधों पर है। कभी कभी तो लगता है स्लिप डिस्क ना हो जाए। खुदा खैर करे जनाब, ऐसा मत बोलिए। वैसे भी आपको देखकर मेरे सारे सवाल डर से सेंसर्ड हो गए हैं। कंट्रोल रूम, एंकर स्टेबलाइज करो, ओवर एंड आउट। अच्छा सुनिए ना जनाब, पाकिस्तान में अच्छा ये बताइए कि इलेक्शंस होंगे क्या।
अच्छा सुनिए ना जनाब, पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे क्या? ज़रूर होंगे, लेकिन कब और कैसे वो मेरा क्लासिफाइड फेवरेट लिस्ट है। जी एकदम वाजिब का। तो जनरल साहब अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब होगा हमारा झूठ बोले कौवा काटे क्विक फायर राउंड। जल्दी से जवाब दीजिए, झिझक नहीं चलेगी। मैं हर मैदान के लिए तैयार रहता हूँ, सिवाय चलिए सच्चाई। बताइए, इमरान खान या तहरीके इंसाफ? इंतकाम है इंसाफ, रेंजर्स भेजना पसंद है या इंटरनेट बंद करना? दोनों का कॉम्बो। पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन? लंदन, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। कोई ऐसा काम जो आप खुद से नहीं करवाते? इलेक्शन कराना। पाकिस्तान आर्मी का असली मकसद? रियल एस्टेट डेवलपमेंट। जनता के लिए एक मैसेज। खामोशी ही हिकमत है। अगर आपको एक दिन के लिए सिविलियन बना दिया जाए? तो फिर अगले दिन मार्शल लॉ लगेगा। वाह वाह जनाब, आप तो बहुत ट्रांसपेरेंसी पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ दूसरों से। तो देखा आप लोगों ने, आर्मी हो या आर्टिकल 245, सब कुछ इनके इशारे पर। हम तो कहेंगे इस्लामाबाद में मौसम बदला या नहीं, पहले GHQ से पूछ लो। बंद करो, लाइट बंद करो। ये क्या लगता है GHQ से फरमान आ गया है। तो ये था आज का एपिसोड, सेंसर्ड, सैंक्शनड और स्क्रिप्टेड। नेक्स्ट एपिसोड तक अगर हमारा स्टूडियो रहे तो फिर मिलते हैं, वरना आप GHQ के प्रेस रिलीज से ही काम चला लीजिएगा। खुदा हाफिज दोस्तों। ओवर एंड आउट। फ्रॉड मार्शल से। बंद करो ये तमाशा। ओवर एंड आउट। फ्रॉड मार्शल से। बंद करो ये तमाशा। सॉरी, मेरा एक हो गया ऊपर। पाकिस्तान में अच्छा ये बताइए कि इलेक्शंस होंगे क्या? लाइट चली गई। द हेल कंट्रोल रूम। ओके परफेक्ट। क्या करें? कुछ नहीं, बंद करो। बंद करो ये तमाशा। पावर का रियल इन्वेंटर। इन्वर्टर। अबे इन्वर्टर। अच्छा तू दूसरी वाली वही गलती कर रही तू। इस वाले को ठीक है जनाब। इस वाले को फिर से करते ठीक से यार। करो यार फिर से। कौन सा? उनकी लाइट बंद हो रखी। मेरी लाइट तो कोई वैव बंद नहीं हो रही ना। जल्दी निकल वैभव। चल ठीक है। तो वहीं से शुरू करूं? हाँ, रुकिए। रुक कहाँ से? वही स्टॉक वॉकर की।